राजस्थान सरकार में तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट सब रजिस्ट्रार टू जोधपुर सम्मान्य श्री रामेश्वर राम जी छाबा साहब, जो आपके पड़ोस नज़दीक मकराना के नूंदड़ा के रहने वाले हैं। सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी परबतसर एरिया के प्रबुद्ध भाई लोग, बहनें और यहाँ के जो काफ़ी अच्छा काम करें शिक्षक साथी और हमारे वीवीआईपी प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो समारोह है वाकई ये क्रांतिकारी समारोह है इस परबतसर के लिए। ये जो जाट बोर्डिंग है ये बहुत ही ऐतिहासिक है, नागौर में सबसे पुरानी बोर्डिंग में आती है ये, तो हमें आज बहुत खुशी है। समय बहुत कम है बच्चों, तीन बात हमें याद रखनी है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, लिख लेना डायरी में, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। दूसरी बात, जितना बड़ा सोचते हैं उतने बड़े बनते हैं, जितना बड़ा सोचते हैं उतने बड़े बनते हैं बच्चों। और तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तभी हमारे लिए अच्छा होगा, तो हमेशा हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। तो ये तीन चीजें कभी भूलना मत। लाइक माइंड, राइट माइंड, प्रैक्टिकल माइंड, तीन तरह के आदमी होते हैं। लाइक माइंड, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाला मिल जाएगा, हुक्के वाले को हुक्के वाला, गप्पी को गप्पी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल माइंड, जो आदमी आपको हमेशा जीवन की सच्चाई बताए वो प्रैक्टिकल माइंड होता है। अरे इस रास्ते जाना, इस रास्ते खड्डे हैं, हमारे बाप दादाओं ने ये बोला था, हमारी पीढ़ियों से ये कहावत चली आ रही है। प्रैक्टिकल आदमी जो कहता है वो हमेशा मानना। लाइक माइंड, राइट माइंड, एक होता है राइट माइंड जो हमेशा सही रास्ते पर चलता है, अपना काम करता है, दूसरों के काम में कोई अड़चन नहीं पैदा करता, उसको जरूर फॉलो करना। वो ज्ञान नहीं देगा, वो नहीं बोलेगा, लेकिन उसको जरूर फॉलो करना। तो तीन तरह के आदमी, तीन बातें। अब मैं बात कर लूँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमने बच्चों की पीठ कब थपथपाई? कोई है ऐसा माई का लाल, कोई सफ़े वाले, कोई बिना सफ़े वाले, कोई जो एकदम जवान है या बुढ़े है, या अपने बच्चों की पीठ किसी ने थपथपाई हो तो हाथ खड़े करना। समय नहीं, शाबाश, इनके लिए ताली हो जाए, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे घर में पॉजिटिव माहौल, सकारात्मक माहौल कौन पैदा करे? हमारे बच्चों को कौन मोटिवेट करे? सुबह उठते ही बच्चे को कौन शाबाशी दे? सुबह उठते ही बच्चों को बोले बेटा आज का दिन खास है, आज का दिन स्पेशल है, आज बढ़िया करोगे, आज गुरुजनों से अच्छा सीख के आओगे, वो बच्चा पूरे दिन अच्छा काम करेगा। उठते ही मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे, वो बच्चा क्या करेगा? मैंने एक कहानी लिखी, कप एंड किड्स। चाय पी रहे हैं, कप हमने रख दिया, अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चा भागा भागा या गले मिलने खुशी से, ठक्कर लगी और कप फूट गया। तेरे क्या किया यार? एक थप्पड़ इधर से, एक थप्पड़ इधर से। ओहो हो, उस बच्चे को थोड़ी देर मिलता राजा बेटा, राजा बेटा, और अब थप्पड़ और डांट। बच्चा सोचता, मासूम बच्चा, ये क्या, ये कैसा प्यार है? तो आपको वो 5 रुपए का कप पसंद है या वो बच्चे की जिंदगी पसंद है? ये सोचना है हमें। शर्ट इज शाउटिंग, शर्ट, बच्चा रवाना हो रहा है, जल्दी रे बच्चा, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, जल्दी खाओ, जल्दी पियो। बच्चा जल्दी जल्दी दूध पी रहा है, दूध गिर गया शर्ट पे। अरे तूने ये क्या किया? तुझे तमीज नहीं है, तुझे अकल नहीं है, कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, उल्टा पैदा, ये दुनिया भर की बातें कहते हैं। अरे शर्ट की कीमत क्या है और इस मासूम बच्चे के दिमाग के इमोशंस की क्या कीमत है, इसके फ्यूचर की क्या कीमत है, कौन पहचानेगा? वी मस्ट नो इट। ये हमें घर से ही शुरुआत करनी है। स्कूल भेज दियो और गुरुजना कहना है। 18 घंटे बच्चा हमारे पास रहता, तो ये जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, पिछली बार अपने बेटे पोते पोतियों को या दोते दोतियों को पिकनिक कौन ले गया? पिकनिक या टूर पे है कोई ऐसा माई का लाल? हम दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, 2 प्लॉट 4 प्लॉट 6 मंजिले मकान बढ़ा रहे, किसी काम के नहीं है यदि हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों का विकास नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों का सामाजिकरण नहीं कर रहे हैं। 99% आ रहे हैं बच्चों के, और बच्चा नमस्कार करना नहीं जानता, वो 99% जीरो है। बैंक बैलेंस कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन ब्लेसिंग बैलेंस हमेशा मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती है। तो जो बच्चे ब्लेसिंग लेते हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगे, और ये शुरुआत हमें हमारे घर से करनी है। आज हमारे समाज के सामने बहुत समस्याएं, बहुत कठिनाइयां, बहुत मुसीबतें। 35 वर्षेज एक प्लस नाम आ गया। वो 35 वर्षेज एक ऐसे नहीं जीतेंगे हम,
हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें ये खोजे टाकना है। वी मस्ट पुल अप अवर सॉक्स। पढ़ना है, मेहनत करनी है और नौकरियों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। अब भागना है धंधे के पीछे, जैसे मखराना और परबसर के लोग कर रहे हैं। धंधा बहुत आसान है, सिर्फ इस कानों के बीच में 300 ग्राम की मशीन में विश्वास पैदा करना। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही होता है। 95% बच्चों सबकॉन्शियस माइंड है। जो कॉन्शियस माइंड उसको बोलता है, ऑर्डर देता है, वही वो एक्सेप्ट करता है, वही वो प्रोग्रामिंग लेता है, वही वो चीज मानता है। तो जब हम बोलेंगे कर सकता हूं कर सकता हूं कर सकता हूं, जब दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, उससे बड़ा उससे खास, तो वो बच्चा जरूर करेगा जिंदगी में। और उसको शाबाशी घर से शुरू करनी है हमें ही। मैं तो बच्चों को बोलता हूं जिनकी पीठ गुरुजी के पास नहीं है समय थपथपाने की, और घर वाले नहीं थपथपा रहे, वो खुद ही थपथपाएं। बच्चों में देखना चाहता हूं किसकी बाजू में दम है, थपथपाओ अपनी पीठ, शाबाश शाबाश। देखो कुछ बच्चों को शर्म भी आ रही है, शर्म भी आने की चीज़ है, दुपट्टा रखा करो, ढक लिया करो। अच्छे काम में करे शर्म, अरे फूटे कर्म, छोके काम में करें शर्म नहीं करनी। बच्चों सीखना है, जीवन में आगे बढ़ना है और गुस्सा कभी नहीं करना है। कहते हैं जिसका ईश्वर सर्वनाश करना चाहता है उसको गुस्सा दिलाता है, हमें गुस्सा नहीं करना है। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री को बहुत गुस्सा आता था, तो महाराज ने पूछा, महाराज मन तो रीस आवे बात बात पर, क्यों आला दवाई, एक शीशी में दवाई दे दी, क्यों जरा ही गुस्सा बड़ा हुआ, जी पर 2 बूंदा डाली, 10 मिनट चुप रही, बोली मती। तो बात जो ही गुस्सा बड़ा हुआ, जी पर 2 बूंद डाली हुए, 10 मिनट चुप रहे। 10 दिन बाद दवाई ली, लियो घर में शांति। तो 10 ही मिनट की बात होती है, जब भी हमें गुस्सा आता है, हम आवेश में होते हैं, शांत रहो, घर में शांति रहेगी। तो ये चीजें हमें हमसे ही पालन करनी है। तो बच्चों इस दिमाग पे भरोसा रखना, और जो होशियार है नौकरी की तैयारी करना। ये हमारी मैडम बैठी है IAS, बहुत होशियार है, बहुत बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हमारे नागौर जिले के हैं। तो आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। कलेक्टर बनना आसान है, 6ठी से 12वीं तक किताबें पढ़ लो, 2+2 पूरी दुनिया में 4 है, APPLE पूरी दुनिया में एप्पल है। चाहे आप गाँव से हैं, ढाणी से हैं, परबसर पढ़ रहे हैं या लंदन पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सब्जेक्ट है, वही सिलेबस है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। 6ठी से 12वीं तक की किताबें रिवाइज कर लो, और सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले पाठों के नाम याद करो, सिलेबस मेमोराइज कर लो। जिस बच्चे ने सिलेबस याद कर लिया 50% काम पूरा। जब सिलेबस को याद कर लोगे ना, तो उस सब्जेक्ट से आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ एज्यूम, लॉ ऑफ नेचर। अब जैसे ही आपने सिलेबस याद किया, पाठों के मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु, हेडलाइंस ऑटोमेटिकली आपको याद होने लग जाएगी। और किताब खोल के पढ़ने से ज़्यादा बंद किताब को पढ़ना है, चलते चलते पढ़ना है, सोते सोते आँख मूंद के पढ़ना है, मनन करना है। जो पढ़ा, हिंदी का पहला पाठ, दूसरा, तीसरा, चौथा, हिंदी के पाठ में ये हेडलाइन है, पहले पाठ में। ये तरीका अपनाते हैं जो बच्चे 100 में से 100 लाते हैं। और 100 में से 100 भी जरूरी नहीं है भाई, 100 में से चाहे 55 ही आए, लेकिन आए खरे नंबर, नकल से नहीं लाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल नकलची जो 99% वाले हैं, वो परसों और कल चपरासी का एग्जाम दे रहे थे। तो नंबरों के पीछे नहीं भागना है, इस दिमाग को मजबूत करना है। और गुरुजनों से एक बात कहना चाहता हूँ, यह गुरुजनों ने बहुत टॉप का प्रोग्राम रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वी आर थैंकफुल टू यू। लेकिन अपने घर में छोटी सी लाइब्रेरी जिसके घर में है, वो बहुत बड़ा धनी है, और उसका घर मंदिर है, विद्या का मंदिर है। और जो शिक्षक स्वाध्याय नहीं करता, वो शिक्षक के लायक ही नहीं है। वो तो घोड़े से ही खराब है। घोड़ा तो लड़ियों को गमाएगा, वो तो नई पीढ़ी को गमा देगा। तो हमें पढ़ना है और पढ़ाते रहना है, रोज नई चीजें सीखनी और सिखाते रहना है। पाठ तो कोई भी पढ़ा देगा, बच्चा घर में ही पढ़ लेगा। और शिक्षक तो रोल मॉडल है, आइकन है, आइडल है, सोलोमन है, शक्तिमान है, शक्तिपुंज है। तो उसको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, नई नई चीजें बच्चों के सामने रखनी चाहिए और हट के काम करना चाहिए, जैसे आप कर रहे हो। HTQ, H है हंगर, भूख जगाओ, T है थस, ज्ञान पिपासु, और Q है क्विस्ट। जिस टीचर की क्लास में बच्चा सवाल नहीं करता, प्रश्न नहीं पूछता, हाथ खड़े नहीं करता, वो शिक्षक नहीं है। जिस शिक्षक की क्लास में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वही असली शिक्षक है। तो हम हमारे समाज के बच्चों को आगे लाने के लिए ये विधियां अपनानी है, तभी 35 वर्ष एज का सामना कर पाएंगे। मेरे प्यारे युवा साथियों, संभव है, संभव, बोलो इट्स पॉसिबल, बोलो इट्स पॉसिबल।
ये संभव है, मैं नहीं तो कौन करेगा, अब नहीं तो कब करूंगा, मुझे ही करना है, मैं ही करूंगा, संभव है। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा और जीवन सादा। बहुत बहुत धन्यवाद फिल्म के, थैंक यू।